इस चैनल पर आकर के रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ ज़रा भी किसी भी प्रकार का भावनात्मक रूप से भेदभाव नहीं होता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या आराम से देख सकते हैं, या फिर अगर आप आगे पीछे हो जाते हैं देखने में, किसी भी दिन नहीं देख पाते हैं, तो वीडियो टाइमलेस रीडिंग है ये, आप कभी भी देख सकते हैं इसको। आई डोंट नो मैंने वीडियो क्यों कहा। चैनल पे आए हैं, न्यू आए हैं तो इंट्रो ज़रूर सुना कीजिए। अगर आप पुरानी हैं इस फैमिली में तब भी आप इंट्रो ज़रूर सुना कीजिए। तो मैं इंट्रो में कुछ अपने बारे में कुछ नहीं बताती हूँ, सिर्फ चैनल से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे मैं देती हूँ। ओके व्यूअर्स, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं अपने डेक को एनर्जाइज्ड कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना और देना चाहती हूँ दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार का डेक यहाँ पे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर टैरो डेक ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये डेक मैं अपने हैंड रिटन बनाती हूँ। और इसके पीछे रीज़न ये है, ऐसी बात नहीं कि ये टैरो डेक नहीं है, ये टैरो डेक्स ही है। मैं इसे हैंड रिटन इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आपको यदि मालूम होगा ही कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं, तो उन्हीं चक्रास के कलर्स को दिखाता है हमारा ये ब्यूटीफुल सा कलरफुल डेक। इसलिए मैं आपकी हीलिंग इसी डेक से करती हूँ और इसी डेक से मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ। ओके, सो आप सभी रिलैक्स हो जाएं। मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड शफलिंग करूँगी और देखूँगी कि आज के लिए आपके क्या मैसेज रहने वाले हैं फ्रॉम अ डिवाइन। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना
एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास। आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियर कट मैसेज है जॉब के लिए। देखिए अगेन यहाँ पे मैसेज है, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू वॉन्ट्स। अगेन आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं, आपके माइंड में डिसीज बन रहे हैं, बीमार पड़ रहे हो सोच सोच के, जॉब चाहिए कैसे मिलेगा, तो आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, सोच विचार करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आप अपनी फैमिली में या तो फिर केवल एक ही अर्न मेंबर है जो अर्निंग करते हैं, आप सिंगल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपनी फैमिली में, या तो आप सबसे बड़े बेटे हैं या फिर आप बेटी हैं या आप सबसे छोटे हैं, तब भी आप पे मे बी प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए आप मुझे आज के दिन बहुत ज़्यादा ही सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं जॉब के लिए। आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। आप उससे पहले जॉब करते थे कहीं, लेकिन रिसेंटली आपका या तो जॉब छूट गया है या तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है। वहाँ पर जहाँ पर आप डील कर रहे थे वहाँ के जो लोग थे वो आपको एक्चुअली वो सिचुएशन आपको सर्व ही नहीं करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज तो मैं देख लेती हूँ क्या है। वैसे तो यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, क्योंकि आपकी जॉब जा चुकी है और आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आप। आपको जॉब का भी अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है और बिजनेस का भी। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। देखिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हो सकते हैं। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि प्लान कीजिए, प्लानिंग कीजिए। ट्रस्ट दैट यू आर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्ट यू नीड। ठीक है, आपकी यूनिवर्स मदद करेगा। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड कि आपको एनर्जी में आना पड़ेगा। लगता है आप बहुत ही कम हंसते हो, मुस्कुराते हो, आप अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को इंजॉय किया करो, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ मे बी अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अब जॉब नहीं है तो क्या इंजॉय करेंगे। तो मुझे आप यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में केवल एक ही अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, आप 20+ हो सकते हो, आपकी एज 20-30 के बीच हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आप अगर ऐसी एज में हैं आप, तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बिकॉज आप एम्परर हैं और एम्परर जो भी मेष राशि के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो सोच सोच के तबीयत मत खराब कीजिएगा। आपकी तबीयत भी यहाँ पे मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। सो अपनी हेल्थ पे यहाँ पर मैं कहूँगी कि थोड़ा ध्यान दो अपनी हेल्थ पे। आप देख लेते हैं मनी की सिचुएशन में क्या रहने वाला है।
हुआ नजर आ रहा है। जजमेंट अगेन यूनिवर्स की तरफ से ये जजमेंट होगा। अब ये किसके फेवर में होगा, या तो आपके फेवर में होगा या तो सामने वाली पार्टी के फेवर में होगा। योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व्ड। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए शायद आप किसी केस वगैरह में फंस गए हो। कोई कोर्ट केस हो सकता है या डिवोर्स ही हो सकते हो आप। इसके चलते आप हंसना मुस्कुराना भी भूल गए हैं। आप बहुत बुरा फंसे हो सकते हैं इस केस में, मुझे ऐसा नजर आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो ये मनी की सिचुएशन में था। अब देख लेते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या रहने वाले हैं आज के मैसेज। लेट इट गो। आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तगड़े लेवल का कंपटीशन हो सकता है। जहां आप बिजनेस कर रहे हैं आपके शूटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर जहां आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर कंपटीशन हाई लेवल का हो सकता है। मतलब लोग कहीं से नहीं छोड़ेंगे आपको। आपके दिमाग में जो प्लान आ रहा है, लोगों के दिमाग में ऑलरेडी प्लान सेट है, गोल सेट है। लोग ऑलरेडी कंपटीशन में उतरे हुए हैं और आप भी ऐसे कंपटीशन में उतर गए हैं एज अ कॉम्पिटिटर। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग बहुत कंपैरिजन करेंगे और आप भी अपने आप को कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं। मैं समझ सकती हूँ ऐसी स्थिति कैसी होती है। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें एक न्यू आइडियालॉजी इम्प्लीमेंट करना होता है। टाइम टाइम पे चेंज लाना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं लेके आते हैं तो मेरे व्यूअर्स, उससे होता ये है कि जो न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा सक्सेसफुल सक्सेस कर जाते हैं। वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो टाइम टाइम पर चेंज करते रहते हैं अपने आइडियाज़ को। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू गोल्स बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप जिस बिजनेस में हो सकते हैं वो बिजनेस कुछ ऐसा है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटर हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और लोग आपको बहुत मैं कहूँगी डिच करते हैं एक तरीके से, और आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं। दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्वे यू, अलाउ मी टू सर्वे योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो यू कैन इम्प्रेस द फ्यूचर। ओके, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं आप। कॉन्वर्सेशन करना हो या फिर अगर मैं कहूँ आपने अगर कोई लॉ की पढ़ाई की है तो भी मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा जो है कॉन्वर्सेशन कर लेते हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। आप अगर इस क्षेत्र में आगे जाए, मेरे व्यूअर्स जो भी यहाँ पर है, अगर वो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपकी जॉब आपको नियर फ्यूचर में ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आपका काम बोलचाल का होगा, जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को इतना प्रभावित करेंगे कि अगर आप अपोजिट जेंडर के लोगों से भी बात करोगे तो भी वो आपको बहुत गहराई से सुनेंगे। अगर आप लड़के हो तो लड़कियाँ आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगी। लड़कियाँ बहुत बारीकी से सुनेंगी आपकी बातों को। जब भी आप कॉन्वर्सेशन करेंगे या बातचीत करते होंगे या फिर स्टेज पे भी बोलते होंगे तो ज़्यादा ध्यान जाता होगा। और अगर आप लड़की हैं तो अपोजिट जेंडर के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे आपसे, आपके टूवर्ड्स, क्योंकि वो आपके अंदर मैग्नेटिक ऑरा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स है, एक सिनेरियो ये भी कहता है अगर आपका मैग्नेटिक ऑरा नहीं है तो आप अपने ऑरा को शाइन कीजिए। आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि आप फेलियर फेस कर रहे हो। जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग आपको डिच कर रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रजेस बनते चले जा रहे हैं।
आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये सिचुएशन मुझे सर्व ही नहीं करती किसी भी तरीके से, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। बट सच मानिए, आपका फ्यूचर आगे अच्छा होगा यदि आप कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है। आपकी नियर फ्यूचर जॉब ऐसी जगह लगेगी या फिर आपका बिजनेस ऐसी जगह होगा जहाँ पे आपको खड़े होके लीड करना होगा लोगों को। एज अ ऑनर, बिजनेस ऑनर हो सकते हैं आप, लोगों को लीड करने का काम आपका होगा। किसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे। मुझे कम्युनिटी यहाँ पर पता नहीं क्यों कम नज़र आ रही, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आप ऐसे बिजनेस में एंटर करोगे जहाँ पर आपको बोलने का ही काम मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को कन्विंस करेंगे। ओके, ट्रस्ट योर एंजल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करें। आपका कुछ समय से मैं देख रही हूँ ट्रस्ट सिस्टम भी थोड़ा डगमगाया हुआ सा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जॉब नहीं है आपके पास, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके शूटर्स इतने ज़्यादा हैं, कंपटीशन में उतरे हुए लोग इतने हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। आपका अगर आप डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, डिवोर्स है आपका लिया हुआ, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर केस आप ही के उल्टा अपोजिट आप ही पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके ऊपर इतना केस भारी पड़ रहा है। एक तो यहाँ पे केस का इशू है, आपकी लाइफ में जॉब नहीं है आपके पास, एक्सपीरियंस्ड हो आप, और यहाँ पे बिजनेस भी आपका अच्छा नहीं चल रहा है, शूटर्स इतने ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर इतने ज़्यादा हैं। आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। देखिए, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। डिवाइन ने आपके लिए ये बिजनेस में आपको आप जिस बिजनेस में उतरे हैं ना, यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील हो रहा है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे हार ना मानते हुए आगे बढ़े तो आप बिजनेस ऑनर बनने के चांसेस है, या यहीं पे आप प्रमोट होंगे और आप आएंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एक लेडी है जिसके पास बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, बहुत रुपए पैसा आप कमाएंगे। आपका सच बताओ ना तो जॉब से ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी यहाँ पर है। आई डोंट नो ये मैसेज किससे रेजोनेट होगा, लेकिन आपकी बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा बिजनेस में ही मुझे नज़र आती है। एक्चुअली आपका शुरू से पैशन बिजनेस में था, लेकिन आपकी फैमिली में कोई कार्मिक लोग हो सकते हैं, कार्मिक कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं बढ़ने दिया उस कार्य क्षेत्र में आगे, और आपको धकेल दिया गया बिजनेस में, बैंकिंग में, ऐसी जगहों पे। आप शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती आपकी शादी हुई। एक्चुअली जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 8 होता है ना, उन लोगों को बहुत सोच समझ के शादी करना चाहिए। तो आप फंस गए हो बुरी तरीके से, और जिस पार्टनर पे आपने ट्रस्ट किया उसी पार्टनर ने आपका एडवांटेज ले लिया, आपको धोखा दिया, आपको बुली कर दिया एक तरीके से। अब आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। लेकिन जिस बिजनेस में आप इतना ज़्यादा अभी अपने आप को एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, उसी बिजनेस में आपकी तरक्की होगी। फिर आप आओगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आपके पास नियर फ्यूचर में आगे जा कर के बहुत रुपया पैसा होगा, अच्छा आप अर्न करोगे, अच्छा आप कमाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ भी जिस भी बिजनेस में हाथ डालोगे पैसा ही पैसा कमाओगे आप। ये आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। मैंने जैसे कि आपको कहा ही था, मैंने आपसे पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि आप यूनिवर्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं, बहुत शिकायतें हैं आपके मन में कि मैंने इतना एफर्ट डाला, भगवान मेरा फल कहाँ है, मेरा फ्रूट कहाँ है, मुझे तो आपने दिया ही नहीं। ट्रस्ट व्हाट योर हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। अगर आपके घर में कोई कुल देवी है, आप किसी कुल देवी को मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए हेवन की एनर्जी है। हेवन आपसे यहाँ पे कम्युनिकेट करते हुए कह रही है, बेटा आपके जीवन में आगे इसी बिजनेस में बहुत तरक्की होगी। और ये तो देखिए, ये तो जो है महारानी ने पहले ही आपके लिए सोचा हुआ था कि आप
होने के बाद भी आपको इस जगह से आप मूव ऑन हो जाना, आपका यहाँ से छोड़ के चले जाना। क्यों? क्योंकि आप जिस बिजनेस में इतना ज़्यादा कंपटीशन फील कर रहे हो, आपकी इन दी नियर फ्यूचर आप इसी बिजनेस में ऑनर बनेंगे और आपके जीवन में खूब सारा रुपया पैसा होगा। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जहाँ भी आप हाथ डालोगे, जिस भी बिजनेस को करोगे, वो सोना ही सोना होगा एक तरीके से। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है यहाँ पे और आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई कुल देवी है, मुझे यहाँ पे कुल देवी नज़र आ रही है आपकी, अगर कुल देवी है तो उसके मंदिर में या तो आप जाते आए हो या जाके आए हो या फिर जाते रहे हो, तो वहाँ से आपने कुछ मांगा था कि मैं अच्छा खासा पैसा अर्न करूँ, मेरी लाइफ में इतनी दिक्कत परेशानियाँ हैं, तो ये आपकी विश फुलफिल्ड होते हुए नजर आ रही है। देखिए मेरे पास बॉटम ऑन डेक पे एनर्जी भी क्या आई थी कि 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो बहुत जल्दी ही आप, कैमरे को क्या हो रहा है यार, हाँ, तो बहुत जल्दी ही आपकी विश फुलफिल्ड होगी। आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप देखिए इसके जस्ट नीचे एक और कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके जस्ट नीचे है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास दो ऑफर आ जाएंगे, आप दोनों ही जगह में फंस जाओगे। तो अपने आप को नेगेटिव मत करना, जैसे ही अपने आप पर से विश्वास खो दोगे वैसे ही 2 चीज़ों में फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरीके से। यहाँ पे किसी की बात मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई आपका बड़ा ही सगा बन के आपसे कहे कि आपको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। आपकी फैमिली भी कार्मिक है, आप जिन भी लोगों से जुड़े हुए हैं वो लोग भी कार्मिक हैं, वो लोग भी आपका भला नहीं चाह रहे हैं। आपकी फैमिली भी यहाँ पे कार्मिक ही हो सकती है। तो अब आपकी ज़रूरत है कि आपको अपने आप की सुननी है। आपकी इंट्यूशन क्या पता गाइड करती रही हो आपको कि आपको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जॉब में आए। चलिए अब मैं देख लेती हूँ जो लोग यहाँ पर फैमिली लाइफ, ठीक है, थोड़ा फैमिली लाइफ पे मेरे फ्रॉड में पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है बार बार, या तो फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए ये मैसेज मुझे बार बार रिसीव हो रहे हैं। बहुत सोच रही हूँ। ओके, स्टे द कोर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा अर्न करते हुए नजर आ रहे हो। फैमिली लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, और जो भी सोल पर्पस को लेकर के मेरे यहाँ व्यूअर्स है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है यहाँ पर। ओके, आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, काफ़ी मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं आपके, या तो आप इन दौरान कुछ क्लास वगैरह ले रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हो आप, या फिर कोई डांस कोर्स कर रहा है, या कोई किसी भी प्रकार से बुक रीडिंग कर रहे हैं आप, टीचर हो सकते हैं आप, गाइड मेंटोर हो सकते हैं, तो भी आप अच्छा अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप घर परिवार में बैठकर ही बच्चों को ट्यूशन देते हैं या आप कोई जुडिशियल कोर्स कराते हैं, या घर से ही आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, या कोई भी कोर्स करा रहे हो आप, तब भी आप अपनी एनर्जी में नज़र आ रही हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो आप, रुपए पैसा आप दौलत से आप भरे पूरे हुए हैं, पैसा आप कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन अच्छा आप अर्न कर सकते हो। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे है मेरे व्यूअर्स यहाँ पर, उनके लिए मैं बोलूँगी आप आज के दिन एक वाइब्रेशन फील करोगे यूनिवर्स की तरफ से। अगेन 7 नंबर की एनर्जी स्पिरिचुअल नंबर है, एफर्म कीजिएगा गाइस। देखिए यहाँ पे 77 आपको दिखाई दे सकता है, किंग ऑफ कप्स। ओके, घर परिवार में प्यार मोहब्बत ये बना हुआ रहेगा, प्रेम लोगों से आपका जुड़ाव रहेगा, और यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपकी देखिए आपकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, और इन्वॉल्विंग हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। तो देखिए ये इतना पावरफुल नंबर है कि मुझे भी यहाँ पसीने आ रहे हैं।
आज के दिन आपको। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, आई एम हेयर टू गाइड यूर थॉट दिस exciting transformation this is a time to enjoy these opportunities। आज के दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं तब भी। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिस इज अ टाइम ऑफ इंजॉय। अगर आप इंजॉय नहीं करते अपनी लाइफ को तो इंजॉय कीजिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए एक्चुअली। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने, आप कंफ्यूज हो सकते हैं आज। ये अपॉर्चुनिटीज़ या तो जॉब में होगी या तो बिजनेस में होगी, दोनों में से कहीं कार्य क्षेत्र में, या तो आप वहीं पे। देखिए सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये कहूँगी कि बहुत फास्टली एकदम से आपके लाइफ में आएंगी अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज के मैसेज किसी भी तरह से रेजोनेट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कार्ड और देखूँ, क्या है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा ही था आपको अपॉर्चुनिटी आएगी आपको। आप 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाओगे। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी कि मत जाइएगा इस तरफ आगे, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे आगे तो यहाँ पर देखिए आपको बुली कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाएंगे आप, एग्जॉस्ट हो जाओ, नहीं जाओ यहाँ पर। ये ठीक नहीं है, टेम्पटेशन है ये, एक तरीके से भ्रम पैदा होगा आपके अंदर कि इस अपॉर्चुनिटी पे मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ये रहेगा। लेकिन आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, तो इसलिए आप अपनी ही दिल की बात यहाँ सुनेंगे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। अब देख लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है आज के दिन, कैसे रहने वाला है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है आज के दिन की एनर्जी।
अपने एग्जाम को खराब कर दोगे। आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हो तो घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, आपके लिए भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है ये। मैं इस पेज ऑफ कप्स को एकदम हल्की लाइट एनर्जी में देखती हूँ। आपके मन में ये थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी तरफ से एफर्ट कर लोगे, मेहनत कर लोगे, तो जब आपका रिजल्ट का टाइम आएगा, अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं, आप किसी को दिखाने के लिए, मम्मा पापा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने आप से ईमानदार हो, एफर्ट कर रहे हो, रोज़ डेली बेसिस पे करते हो, डेली पढ़ाई करते हो, तो आप देखना ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे। आप आ जाओगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में आप आ जाओगे। आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप क्रैक कर लोगे इस एग्जाम को। तो वहीं पे ये कार्ड भी आया था फिर करके 10 नंबर है कंप्लीशन का। वेलकम टू अबंडेंस इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स के लिए आया है प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। मेरे जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर मैं कहूँगी आप फाइनेंशियली लेवल पे जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास रुपए पैसे से संबंधित क्राइसिस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए आप इस एनर्जी में है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है आप। तो जस्टिस होगा आपके साथ, जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। आपने एफर्ट्स कर लिए, बस आपको ये ठीक वैसे ही है कि आपने जैसे खेती, अगर आप गांव एरिया में आप कभी जाते हो, आपने देखा होगा कि जो किसान होता है वो खेत में हल चलाता है, फिर बीज डालता है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो वेट करता है कि फ्रूट्स कब आएंगे, निकलेंगे। तो यहाँ पर भी सेम यही एनर्जी है, आप वेटिंग एनर्जी में है, या फिर आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस की कार्ड आई है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप फाइनेंशियली आप जगलिंग फील कर रहे हो, फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो, रुपए पैसे का यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, पर फिर भी आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट कार्ड आई है स्ट्रेंथ, लॉयल। आप स्ट्रेंथ मत खोइए, वीक मत पड़िए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए अच्छा होगा, सुनहरा अवसर है ये, इसे मत गवाइए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये सब तो देखिए होता ही रहता है, हमारे समय में भी था, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि रुपए पैसे से चैलेंजेस की तरफ ध्यान चले जाया करता था। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन तब भी काफ़ी इशू फील होता था कि अब कैसे होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ अर्न नहीं करते हैं, क्या अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा देखिए हर किसी की लाइफ में ऐसा फेस आता है, तो आप भी आगे बढ़ोगे। तो अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि दी क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, क्या हम अर्न कर पाएंगे, तो ज़रूर कर पाओगे। बस अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ते रहना। पढ़ते रहना से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबें पढ़ो, इन्वायरमेंट को भी पढ़ो, बाहर भी जाओ। रोज़ संडे या मंडे के दिन या महीने के आखिरी में एक वीडियो भी देखो, कोई मूवी भी देखो, एजुकेशनल देखो, इससे भी मोटिवेशन बिल्ड होता है, ठीक है, इससे भी मोटिवेशन मिलता है। अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जगहों पे जाओ, थोड़ा सा पार्क वगैरह, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, इससे भी आप स्ट्रेंथ मिलती है आपको, इससे भी आपको बड़ी हिम्मत मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में हो, अपने आप को वीक फील कर रहे हो फाइनेंशियली भी और करियर वाइज भी, तो भी आपको
14, 27, 9, 16, 1, 44, 8, 39। अब देखते हैं आपको ज़्यादातर चांसेस कौन से नंबर बनने के हैं। यहाँ पे 5 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, 7 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, 44 देख सकते हो आप, मैनिफेस्टिंग का नंबर है ये। 9 नंबर है यहाँ पे, 1 नंबर है, 8 डबल आया है यहाँ पर मेरे पास डेक एनर्जी पर भी देखिए 8 बन रहा है ये नंबर भी। ना जी ये 5 नंबर बन रहा है, 5 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके 12 ओके। सो ये नंबर्स आपके लिए किसी भी तरह से महत्वपूर्ण हो सकते हैं या आप इन नंबर्स को देख रहे हो सकते हैं। अब मैं देख लेती हूँ इनकी राशियों की बात करें तो यहाँ पर जो राशि मुझे नजर आ रही है यहाँ पर है लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगेन सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगेन 9, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 99 आपको दिख रहा हो सकता है। पाइसिस हो सकते हैं आप में से, या तो ये होंगे या तो आप होंगे। पाइसिस राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के यहाँ पे आप हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 अगेन 4, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी 8 नंबर इंडिकेट कर रहा है। 1 एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो यहाँ पे फायर साइन है, यहाँ पे एयर साइन है और यहाँ पे वाटर साइन भी है। तो ये 3 साइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या एनर्जी है। हैव नो फियर, तो ये अभी डर महसूस, इनके अंदर बड़ा डर वगैरह चल रहा है आपको लेकर के। ये अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इनको किसी बात का डर हो सकता है, सता सकता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये डरे डरे से घूम रहे हैं, पता नहीं किस लिए डर रहे हैं इतना ज़्यादा, उनका क्या डर हो सकता है। आर्कएंजल मैट्रियन एंड आई हियर टू हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड। ग्राउंडेड रह रहे हैं, अपने गार्ड्स को हाई किए हुए हैं। एक्चुअली ये अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। डोंट गिव अप ऑन लव। इनका मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये है कि आप गिव अप मत कीजिएगा अपने ऊपर। ये अपने पेंटिकल्स पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर फोकस बनाए हुए हैं क्योंकि ये अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये अपने रुपए पैसे पे ज़्यादा मुझे फोकस नजर आ रहे हैं। तो इनकी तरफ से मैसेज ये है आपके लिए। इनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये क्राइसिस में है, हील, और ये बहुत जल्दी इसको हील भी करेंगे। क्लियर द वे फॉर forgiveness so that love can thrive again। तो इनकी तरफ से ये, अगर पास्ट में आपकी इनसे लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था, कुछ भी ऐसा हुआ था, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को फॉरगिव कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। इन सब चीज़ों को भुला दीजिए और गिव अप मत कीजिएगा क्योंकि इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। ये रातों को सो नहीं रहे सही से, या तो फिर ये देर से उठ रहे, देर से खा रहे पी रहे हो सकते हैं। इनका रूटीन ही ख़राब हो रखा है, अपने ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। ये ज़्यादातर इनका फोकस है पैसा बनाने में, रुपए पैसा पे ज़्यादा इनका फोकस है। और
सकते हैं। उनको ऐसे साइन इंडिकेशन मिलते ही रहते हैं भगवान की तरफ से, क्योंकि वो लोग अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं, अच्छा पूजा पाठ करने वाले होते हैं। तो मैं बस यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं करते होंगे या आपका इंटरेस्ट नहीं है, या सिर्फ जो इन राशियों के लोग होते हैं वही करते हैं और नहीं करते। सभी अपने अपना कर्म करते हैं, सभी अपने 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 तरीके से रिचुअल से ईश्वर को मनाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कार्ड है, आप अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल नीड वर्क। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर आपके लिए, हालांकि मैं ये लव इंटरेस्ट देख रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किसी भी काम में तब तक आगे ना बढ़े जब तक आप पूरी नॉलेज ना ले लें। और ये रिफ्लेक्टिंग एनर्जी है, पहले इन्होंने ये जो आपके पर्सन है इन्होंने आपको डिच किया था, अब आप इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अब इनको बुरा लग रहा है। तो यही होता है, अपने ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। एज अ हीलर सो मैं आपको यही गाइडेंस देती हूँ कि आप अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से हमेशा जुड़े रहें। जैसे हमें भोजन पानी की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से मेडिटेशन की भी ज़रूरत होती है। तो जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में डिसबैलेंस्ड होते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब चिट सिस्टम देख लेते हैं यहाँ से क्या है। सॉरी मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद है। सो मैं यहाँ से सिर्फ 5 ही निकालूंगी। 1 2 मेडिटेशन आ गया आप लोगों के लिए। क्या करो ऐसे, एंजाइटी गिव अप। मैंने कहा था आपसे इतनी चिंताएं मत किया करो। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी यही आ रहा था कार्ड निकल के। और देखिए, सोशल स्टडी टीचर, आप में से कोई सोशल स्टडी टीचर हो सकता है, सोशल स्टडीज़ को पढ़ाता हो। तो इसके लिए भी हो सकता है कोई ग्रेजुएशन के बाद इस चीज़ के लिए आगे बढ़े, यहाँ पे नज़र आता है। ओके, यहाँ पर कॉलेज का आया है मैसेज। तो आप अगर कॉलेज को लेकर के परेशान हैं, एडमिशन को लेकर के, तो यहाँ पे एनर्जी है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन